दोस्तों, इसराइल जाने के लिए लोग इतना उत्सुक क्यों रहते हैं? इसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि होली लैंड जाने के लिए लोग इतना एक्साइटेड क्यों रहते हैं? लोग क्यों चाहते हैं कि एक बार जरूर चला जाए इसराइल जाने के लिए? या कुछ लोग जेरूशलेम देखना चाहते हैं, कुछ लोग बेथलेहम देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि लोग इसराइल जाना चाहते हैं? वहाँ जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ है, जहाँ पर उनका दुख भोग हुआ है, यानी दुख उठाए हैं, और उनका जो जीवन शैली जैसे वो वहाँ जिया करते थे, और सूली पर चढ़ने तक जो जिंदगी है उन्होंने जिया है, उसको देखने के लिए बहुत लोग क्यों जाना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले कोरोना महामारी के कारण लोग दर्शन कर नहीं पाए, यानी इसलिए अब 4 साल से लेके 5 साल तक पार हो गया, यानी 21, 22, 23, 24 इतने साल पार हो गए। लोग जाने का इच्छा जाहिर करते थे लेकिन जा नहीं पाते थे। अब वो जगह खुल गया है तो लोग जाना चाहते हैं, इसलिए संख्या बढ़ रहा है। ओके, अब दूसरा कारण मुझको जो दिखाई देता है वो है हमास और हिजबुल्ला और ईरान के साथ में इसराइल का पंगा हुआ है। मतलब जो डिस्टरबेंस रहा 2023 से लेकर 2024 तक, 15 महीने के आसपास लोग कहते हैं, तो वो सब अभी धीमा हो गया है, कम हो गया है, तो लोग दर्शन करना चाहते हैं। यानी ऐसे समझेंगे कि डिस्टरबेंस में किसी को जाने का इच्छा रहता नहीं है, और इसराइल अपनी तरफ से भी चाहती थी कि अभी आप मत आइए। तीसरा, कुछ लोग अभी अभी अपनी नौकरी से रिटायर हुए हैं, या कहेंगे 60 साल हो गया है, तो लोग सोचते हैं कि दर्शन करना चाहिए। और चूंकि रिटायर हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके पास में उतने पैसे हैं कि वो कम से कम अपने बाल बच्चों की शादी कहिए, या उनके जिंदगी को जो संवारने की बात होती है वो सब, और यहाँ तक कि घर भी लोग लगे हाथ बना लिए होते हैं। अब रिटायर हो गए हैं, थोड़ा पैसा अभी है घर पर, मतलब पैसा बचा हुआ है, तो हम लोग जा करके दर्शन कर सकते हैं, एटलीस्ट हस्बैंड एंड वाइफ रिटायर होने के बाद। चौथा, बहुत लोग दर्शन पर जाना चाहते हैं क्योंकि ईश्वर को धन्यवाद दे सके, और अपनी जिंदगी में सफलता और स्वास्थ्य और बाकी आशीर्वाद जितने भी प्रभु से मिले हैं, सब वही इसराइल से ही कनेक्टेड है। इसीलिए लोग धन्यवाद देने के लिए अपनी जिंदगी में जाना चाहते हैं। अच्छा कारण। पांचवा, कुछ लोग यीशु के जगह को परिकल्पना करते रहते हैं जीवन भर। कैसे रहता था यीशु मसीह, कैसे वहाँ चलते थे, कैसे उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, मतलब उनका जो जिंदगी है उसको एक कल्पना करना चाहते हैं। मतलब यहाँ से कल्पना करते हैं, बाइबल को लोगों से सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, उसके साथ साथ में फील करते हैं कि चलो एक बार चल करके वहां जाके महसूस किया जाए, कम से कम एक बार तो चलना चाहिए, ऐसा बोल करके भी लोग ये कारण देते हैं। इसलिए इन दिनों ज्यादा भीड़, ज्यादा संख्या दिखाई दे रहा है। छठवां, ये कारण तो ज्यादा संख्या बढ़ा दे रहा है क्योंकि पोप फ्रांसिस इन दिनों, जो वेटिकन सिटी में हमारे जो धर्म गुरुओं के सबसे बड़े हैं, पोप फ्रांसिस, उनका नाम है पोप फ्रांसिस्कस, उन्होंने घोषणा किया है पिछले साल से ही, ये सारे गिरजाघर में, सारे देश में, सारे दुनिया में 2025 को आशा की यात्रा बताया जा रहा है, होप ऑफ द पिलग्रिम्स, होप ऑफ द पिलग्रिमेज। तो इसके कारण से भी बहुत सारे लोग पिछले साल से ही तैयारी कर रहे थे 2025 में होपफुली ये खुल जाए ऐसा करके। तो 2025 में बेसिकली ये खुल गया है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं 2025 इस वक्त, इसलिए लोग होली लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, संख्या ज्यादा दिख रहा है। सातवां, कुछ लोग इजराइल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मरने से पहले एक बार, कम से कम एक बार उस जगह को दर्शन कर लें
जिस पर हम लोगों का इतना बड़ा आस्था रहता है। मतलब जीवन भर जिस बाइबल को देखते हैं, सुनते हैं और गिरजाघर जाते हैं, तो उसका मेन जो बेसिक है, आधार है, वो इज़राइल है। तो उसको एटलीस्ट एक बार मरने के पहले दर्शन किया जाए। 8वां, बहुत लोग रोग से चंगाई के लिए वहाँ जाना चाहते हैं। मतलब इज़राइल में, क्योंकि आपने सुना होगा कि जीसस सभी लोगों के दुख दर्द को, एटलीस्ट बीमारियों को चंगा करते हैं। तो लोग अपने अपने रोग को चंगाई के लिए भी वहाँ जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों लोग इज़राइल में जाकर के अपने जिंदगी को और भी ज़्यादा आत्मिक, आध्यात्मिक बना सके। तो दोस्तों आप बताइए, आप क्यों जाना चाहते हैं जेरूसलेम? कमेंट भी ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जून महीने में हम लोग 16 तारीख को फिर से टेक ऑफ करेंगे और इसी साल अक्टूबर का दशहरा छुट्टी में के लिए भी बहुत सारे लोगों का नाम आ चुका है। आप भी अगर आना चाहते हैं तो अपना नाम दे सकते हैं पासपोर्ट के साथ में। ओके, सी यू। आपसे बात करके अच्छा लगा।